स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो न्यू सिलेबस आया है 2021 और 22 के सेशन के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट है हिंदी और इसका हैंड रिटन पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेशन है 2021-22 के लिए, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा और चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले तो देखिए हम विषय सूची की बात कर लेते हैं, यानी कि कितने कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो 2021-22 के सेशन में आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कविता खंड की। ठीक है, जिसमें से आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल में जो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ठीक है, ये जो है केवल ये पढ़ने के लिए है। ठीक है, इसमें से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर केदारनाथ सिंह हैं, विष्णु खरे हैं, रघुवीर सहाय हैं, और फिर प्राचीन काल जो कविता खंड है जिसमें तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति घनानंद और केशव दास जो है वो केवल पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि कविता खंड में जो आपका चैप्टर 3 होगा सच्चिदानंद हीरानंद वाला, और एक चैप्टर नहीं कविता जो है, और एक कविता होगी केशव दास की, ये आपकी नहीं आएगी। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि कविता खंड में से कौन कौन से चैप्टर आपके नहीं आने हैं। अब हम बात करते हैं गद्य खंड की। तो गद्य खंड में देखिए आपके जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैं आपको नाम भी बताता चलूँगा। सबसे पहला जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमधन की छाया स्मृति ये आ रहा है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुमेरनी के मन के ये भी आ रहा है, ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा ये भी आ रहा है, फणीश्वरनाथ रेणु संवादिया ये भी आ रहा है आपका, भीष्म साहनी की ये तीनों कथाएँ कहानियाँ, और असगर वजाहत की ये 4 जो कहानियाँ हैं ये भी आ रही हैं, निर्मल वर्मा जो लेखक हैं इनकी भी आ रही हैं, और रामविलास शर्मा, ममता कालिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके भी जो चैप्टर्स हैं वो आ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के गद्य खंड में आपका 2021 और 22 के सेशन के लिए कोई भी चैप्टर नहीं कटा है। बात कर लेते हैं अंतराल किताब की। तो अंतराल में आपके 4 ही चैप्टर हैं, एक है सूरदास की झोपड़ी, एक है आरोहण, तीसरा है बिस्कुहर की माटी, और चौथा है अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता। तो आपके ये चारों के चारों जो चैप्टर हैं वो 2021 और 22 के सेशन के लिए आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको रीड करने हैं, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुआ कि विषय सूची के बारे में कौन कौन से चैप्टर्स आपके 2021-22 के सेशन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन, देखिए यहाँ पे आपके 3-4 जो टॉपिक हैं वो एक साथ कवर हो जाएंगे। पहला कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तीसरा कि हर चैप्टर से यानी कि हर किताब से किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे, और किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स का, और टाइमिंग होगी आपकी 3 घंटे की। और इसमें देखिए 100 मार्क्स का पेपर होता है वैसे तो यहाँ पे 20 मार्क्स जो हैं वो आपका इसमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी आपको एक। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले सेक्शन आ यानी कि खंड आ होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक अपठित गद्यांश होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि मतलब पहला जो गद्यांश होगा वो होगा आपका 400 से 500 शब्दों का। ठीक है, 2 होंगे, 2 में से आपको कोई एक गद्यांश करना होगा। एक मार्क्स के 10 प्रश्न आपसे इसमें मल्टीपल चॉइस के जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर सेक्शन ए में ही आपका जो है 2 अपठित पद्यांश यानी कि जो कविता जैसे होते हैं उस तरह से पूछा जाएगा, जो कि 250 से मतलब 250 के शब्द के आसपास का होगा। इसमें से भी एक मार्क्स के 8 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 दिए जाएंगे, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो क्या होगा कि कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। इसमें क्या होगा कि अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक मार्क्स के। उसके बाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कौन सी, अंतराल भाग 2,
अंतराल भाग 2 यानी कि जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं। तो इससे देखिए एक पठित काव्यांश और 5 बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एक पठित काव्यांश आएगा, ठीक है। इसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स के 5 प्रश्न बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस के एक एक मार्क्स का होंगे, आपको ये उसके आंसर देने होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होगा इसी में कि अपठित गद्यांश यानी कि ये जो अंतरा भाग 2 है इसमें आपकी कविताएं और चैप्टर्स हैं, वो तो अंतराल किताब है आपकी जिसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है, वो मैं गलती से बोल गया था। तो देखिए जो अपठित तो है ही नहीं, जब आपका कविता है चैप्टर है तो वो अपठित तो हो ही नहीं सकता, तो ये पठित काव्यांश हो गया। क्या हो गया आपका? पठित काव्यांश। चैप्टर में से उठा लेंगे और आपसे पूछेंगे कि इस चैप्टर के ये क्वेश्चन बताइए, इसके मतलब क्वेश्चन जो है इसके आंसर बताइए। दूसरा होगा पठित काव्यांश यानी कि काव्यांश दिया जाएगा, उसी के आधार पे एक एक मार्क्स के आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा आपका अन्य पूरक पुस्तक यानी कि जो आपकी अंतराल भाग 2 है वो वाली किताब। इससे चारों चैप्टर जो हैं, चारों चैप्टर से कुल मिलाकर एक एक मार्क्स के टोटल 7 प्रश्न आपसे मल्टीपल चॉइस के पूछे जाएंगे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरीके से मल्टीपल चॉइस बेस पे ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए जो है वो खंड आ यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें आपका क्या था, आपका व्याकरण खत्म हो गया, अपठित गद्यांश और काव्यांश वाला सेक्शन खत्म हो गया, अंतरा किताब भाग 1 और ये 2 खत्म हो गई। व्याकरण में केवल आपका अभिव्यक्ति और माध्यम यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है सेक्शन बी यानी कि खंड बा। यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न यानी कि यहाँ पे देखिए कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यहाँ पे 20 मार्क्स का ये सेक्शन बनेगा आपका। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सिंपली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्द में आपको एक रचनात्मक लेखन लिखना होगा। 5 अंक का प्रश्न होगा, एक ही प्रश्न, ठीक है। दूसरा होगा कि औपचारिक विषय से संबंधित एक पत्र आपको लिखना होगा, इसमें आपको एक विकल्प भी दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा कविता, कहानी, नाटक, इसकी आपको एक रचना करनी होगी। 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, दोनों में से आपको मतलब 2 प्रश्न होंगे, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 2 मार्क्स का होगा, और दोनों ही प्रश्नों में एक एक ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर फोर्थ है आपको समाचार लेखन, जैसे कि उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन, इससे आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का विकल्प के साथ में, यानी कि आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। 2 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स के 2, 2 मार्क्स के 2, इसमें से कोई एक एक आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका 20 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको निबंध भी लिखना होगा, आपको एक लेख भी लिखना होगा, एक पत्र भी लिखना होगा, नाटक, कहानी या फिर कोई कविता भी आपको उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, ठीक है, उससे संबंधित अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। सबसे पहला काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। इसमें आपको मतलब कोई काव्यांश या गद्यांश वगैरह नहीं दिया जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 50 से 60 शब्दों में आंसर देना है। 3-3 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई 2 करने हैं। दूसरा है कि काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। 3 प्रश्न होंगे 2-2 मार्क्स के, 2 के आपको आंसर देने होंगे। फिर है तीसरा, गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, ठीक है, गद्य खंड से आधारित। वैसे ही आपका जो काव्य गद्य खंड है उससे संबंधित 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे और आपको 2 का आंसर देना होगा। इस तरह से हमारी जो पाठ्य पुस्तक थी अंतरा भाग 2, ये भी यहाँ पे ख़त्म होती है 20 मार्क्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो तो हमारा यहाँ पे बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका वाइवा वगैरह होता है, हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। फिर परियोजना कार्य यानी कि आपकी जो फाइल वगैरह होती है वो होती है आपकी 10 मार्क्स की, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई गई कि पाठ हटा दिए गए। कौन कौन से? यहदीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद और कविता सवैये, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी हिंदी से संबंधित जितने भी डाउट्स थे
वो यहाँ पे आई होप क्लियर हो गए होंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए किसी अगले सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।